चुनाव करीब आते ही पार्टियों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विजय संकल्प यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद नुमाइश खेत में जनसभा को संबोधित किया गया। ये रथ यात्रा कुमाऊं के सभी जिलों तक जाएगी। उन्होंने कभी सैनिकों की और सैनिक परिवारों की चिंता नहीं करी। आज चुनाव आ गया तो पोस्टर भी लगा रहे हैं, सैनिकों का झूठा सम्मान भी कर रहे हैं। मैं जानता हूं हमारे उत्तराखंड के लोग, हमारे उत्तराखंड के सैनिक सब राष्ट्र भक्त हैं, वो इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। हमने देखा है, वो जानते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी किस भाव से देश की रक्षा कर रहे हैं, किस भाव से देश को विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इस डबल इंजन की सरकार ने, मैं आपको बताते हुए खुशी हो रही है, हमारे जो प्रतिनिधि इस मंच पर बैठे हैं, इन प्रतिनिधियों ने लगातार आप सबकी मांग थी कि टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन आनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अब उसकी डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। 29 करोड़ रुपया भारत सरकार से उसकी स्वीकृति मिल गई है। आने वाले समय में आपको टनकपुर से बागेश्वर की रेल की यात्रा आपको मिलेगी। और मोदी जी के नेतृत्व में केवल डीपीआर ही नहीं बन रही है, रेल की पटरियां भी जल्दी बन जाएंगी। उत्तराखंड का अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने चारों दिशाओं में विकास करने का काम किया है मेरे भाइयों बहनों, चारों दिशाओं में। और अब जब एक नौजवान के हाथों में उत्तराखंड की बागडोर आई है, पुष्कर सिंह धामी जी और नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन की सरकार आई है, तो विकास रुकेगा नहीं, 4 गुना ज्यादा रफ्तार से चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो बोले भारत माता की। आपने कहा विकास चलेगा, विकास कैसा चलता है मेरे भाइयों बहनों के पिछले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं अगर विकास की किसी राज्य में चल रही है तो उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड में चल रही है। सड़कों की बात हो, रेलवे लाइन की बात हो, 4 लेन हाईवे की बात हो, मंदिर से जोड़ने की बात हो, स्कूल से जोड़ने की बात हो, अस्पताल से जोड़ने की बात हो, अगर ये कहीं पर हो रहा है तो हमारे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में हो रहा है। इसके लिए मैं प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज में पहुंचे कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने खेल मैदान का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। साथ ही स्कूली छात्राओं को ब्लेजर कोट के साथ हुई म्यूजिक का सिस्टम देने की घोषणा की। साथ ही कहा कि आने वाले समय में मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रदेश का नंबर 1 कॉलेज बनेगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जब पूर्व में वह इस स्कूल में आए थे तो यहां प्रिंसिपल ने अपने खेल मैदान की मांग की थी, जिसे उन्होंने आज पूरा कर दिया। मैं 2 साल पूर्व जब इस विद्यालय में आया था, यहाँ के प्रिंसिपल द्वारा, यहाँ के प्राचार्य द्वारा मुझसे एक इंडोर खेल के मैदान की मांग की थी। आज लगभग 22.5 लाख की लागत से हमने उसको बनाकर आज लोकार्पित किया है। क्योंकि ये गर्ल्स इंटर कॉलेज है, आज महिला शिक्षा में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर एक बच्ची शिक्षित होती है, बड़े होकर माँ का स्वरूप धारण करती है, और एक माँ शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने दौरे पर अंतिम दिन कुमाऊं पहुंचे। उन्होंने रुद्रप्रयाग के होटल रुद्रा में देवभूमि बिजनेस डायलॉग कार्यक्रम के तहत व्यापारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान व्यापारी नेताओं ने उनसे प्रश्न पूछे और समाधान मांगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वास्तविक समाधान निकालने की योजना हमारी है। लोग अब बाद आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं। संवाद पर हम यकीन करते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में आपकी सरकार आने पर स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। उद्योगपतियों के साथ संवाद हुआ और व्यापारियों और उद्योगपतियों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ रेड राज बहुत है। हर एक व्यापारी, हर एक उद्योगपति चाहता है कि ऐसी सरकार आए
जो रेड राज से सरकार ना चलाए, बल्कि व्यापारियों के साथ बैठ के उनको अपना विकास में पार्टनर मान के सरकार चलाए। कल को किसी व्यापारी का व्यापार कहीं नीचे जा रहा है, किसी कारण से कुछ जा रहा है, तो उसको बैठ के उसके साथ समझे और वो व्यवस्था बनाए ताकि, और उस तरह का वातावरण बनाए ताकि उसका व्यापार और आगे बढ़े। उसी से प्रदेश की तरक्की होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि व्यापारियों ने जिस तरह से खुल के सुझाव दिए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उन सभी को लागू किया जाए। चीज़ों पर पहले भी बात रखी जा चुकी है, पर क्योंकि आज व्यापारियों के साथ विशेष संवाद था, पर अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से 4 गारंटी बिजली को लेके, महिलाओं के सम्मान को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके और तीर्थ यात्रा को लेके जो दी हैं, वो तो पहले ही। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, तो वहीं उत्तराखंड में हाशिए पर पहुंची समाजवादी पार्टी भी 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूती दिखाना चाहती है। इसके चलते समाजवादी पार्टी का एक स्थानीय होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने कहा, समाजवादी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की गलत नीतियों के चलते आज उत्तराखंड प्रदेश का विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है। में नहीं है, इस समय चर्चा में है। समाजवादी पार्टी का संगठन जब हमने पिथौरागढ़ में अपना कार्यालय खोल दिया, जब डीडी हाट और धारचूला में हमारा प्रत्याशी काम कर रहा है, चमोली जनपद में हमारा कार्यालय है, सभी जनपदों में हमारा कार्यालय है। हाँ, हाशिए में हम विधायक नहीं है हमारा बस। और अब 2022 में यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव में समाजवादी पार्टी पहली प्राथमिकता यहाँ के। अल्मोड़ा लोकसभा के 14 विधानसभाओं के कांग्रेस उम्मीदवारों की अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के सामने 43 लोगों के आवेदन किए गए हैं। प्रदेश में चेहरे को लेकर जहां कांग्रेस खोलकर बात कर रही है, तो वहीं इसका आलम अब विधानसभा में दिखाई दे रहा है, जहां प्रदेश में मुख्यमंत्री की चाहत की होड़ नजर आ रही है। अल्मोड़ा विधानसभा में इसका असर देखने को मिला। एक ही परिवार के 3 लोगों ने टिकट की दावेदारी ठोक दी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की बयार चल रही है और कांग्रेस विधानसभा चुनाव अपना परचम लहराएगी। वहीं महिला उम्मीदवार को लेकर पल्ला झाड़ दिया। गांधी जी के नेतृत्व पे ही ये पूरा चुनाव होगा, जहां पर हर राज्य का पूरा कलेक्टिव एक मिलके लीडरशिप साथ देगी। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, पहले भी हमने राजस्थान में भी चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही लड़ा, हर छत्तीसगढ़ में भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही लड़ा, उत्तराखंड में भी हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। मसूरी के एक होटल के सभागार में शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस के शासनकाल में प्रस्तावित योजनाओं का श्रेय ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मसूरी में पार्किंग का निर्माण और यमुना मसूरी पेयजल योजना का शिलान्यास किया था और भाजपा इन योजनाओं का अपना बताकर श्रेय ले रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पर्यटन मंत्री ने आनंद फानन में जॉर्ज एवरेस्ट का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में ना तो सामाजिक ना ही राजनीतिक दलों का आमंत्रित किया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा सिर्फ चुनावी समर को देखते हुए आधे अधूरे कामों का लोकार्पण कर रही है। का पूरा ये प्रोजेक्ट था, ये कांग्रेस की देन था, ये कांग्रेस की मसूरी की सम्मानित यह जनता को एक सौगात थी। और आज भारतीय जनता पार्टी हमारे ये किए हुए या काम को अपना या बताकर यहाँ पर ये पेश कर रही है, पर एक मसूरी को सौगात या मिल रही है, इसका हम जरूर स्वागत। उत्तराखंड में कांग्रेस के सैनिकों के सम्मान में निकाले जाने वाली वीर ग्राम प्रणाम यात्रा को भाजपा ने चुनावी ढकोसला करार दिया है। भाजपा का साफ कहना है कि हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जनरल विपिन रावत का नाम भूलने वाले नेताओं की पार्टी केवल वोट बटोरने के लिए प्रमाण यात्रा निकाल रही है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने ऋषिकेश स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साफ कहा, सैनिकों का सम्मान केवल भाजपा कर सकती है। 4 दशक से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कांग्रेस पूरी नहीं कर पाई। डॉक्टर भसीन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय सेना के उपकरणों की खरीद में दलाली की गई। अब मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के रूप में काम कर रही है। रैंक 1 पेंशन को रोकने वाले, सेनाध्यक्ष को गुंडा कहने वाले और इसी प्रकार से जनरल मानिक शॉ की पेंशन में रुकावट डालने वाले
और साथ ही अन्य प्रकार से सैन्य विरोधी काम करने वाले कांग्रेस के नेता तो कांग्रेस सम्मान, सैनिक सम्मान की बात करते हैं तो अपने आप में ये क्रूर मजाक लगता है। लेकिन ये भी सच है कि उत्तराखंड के पूर्व सैनिक कांग्रेस के किसी ऐसे दिखावे में, छलावे में आने वाले नहीं हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.